बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज लाइफ जी के। मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब भी बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। अभी आज मेरा डॉक्टर के पास टाइम है और मैं चेकअप के लिए जा रही हूँ और वापसी पे मैं जब तक मैं आऊँगी वापस उतनी देर तक मेरी बेटी भी आ चुकी होगी, क्योंकि आज उसका लास्ट पेपर है और आज वो घर से गई है ना, बहुत खुश थी कि मैं शुक्र करूँगी मेरी पढ़ाई से कुछ दिन के लिए जान छूट जाएगी और मैं ज़हनी तौर पे रिलैक्स हो जाऊँगी। और ये देखें जी, मैं उससे थोड़ी देर पहले वापस आई हूँ और ये उसके हालात ज़रा चेक करें। आके उसके शूज़, स्टॉलर, पिन्ने, हर चीज़ उसने फेंक दी है। और जितनी खुश गई थी ना कि अब मैंने कुछ दिन तक पढ़ाई को डिस्कस ही नहीं करना, आते ही जी एक नया टॉपिक शुरू हो गया कि मैंने अब एडमिशन किस कॉलेज में लेना है। मैं उसे याद करवा रही थी कि अभी जब सुबह आप जा रही थी तब तो आप कह रही थी कि मैंने कुछ दिन तक पढ़ाई का नाम भी नहीं लेना और अब आते ही आप शुरू हो गई हो। तो वो कह रही थी कि मम्मा आज पंजाब कॉलेज वाले भी आए थे, सुपीरियर कॉलेज वाले भी वहाँ पे आए थे, किप्स कॉलेज वाले भी आए थे, क्योंकि आज लास्ट पेपर था तो ये पम्फलेट वगैरह देकर गए हैं। तो सुपीरियर में तो खैर मेरा ज़हन नहीं है, क्योंकि सुपीरियर में ही ना एजुकेटर और सुपीरियर साथ साथ है। मेरे बच्चों ने मतलब शुरू से एजुकेटर में पढ़े हैं, तो अब सुपीरियर कॉलेज का मेरा ये था कि नहीं। तो अब मुझे ये देख के अलबत्ता खुशी हो रही थी कि पंजाब कॉलेज ना पहले कोट राधा किशन नहीं था, तो ये इनका फर्स्ट स्टार्ट है पंजाब कॉलेज का कोट राधा किशन में। तो मैं देख रही थी इस पम्फलेट को, मैंने कहा चले ये तो बहुत अच्छा है कि रईस भी कोट राधा किशन जाता है तो आप भी कोट राधा किशन ही रहो। खैर अभी हम लोगों ने कुछ डिसाइड नहीं किया कि किस कॉलेज में जाना है। जब मैंने इनका नर्सरी में एडमिशन करवाया था ना, तब भी पहले मैंने 5-6 स्कूलों का विज़िट कर लिया था और मुझे उनमें एजुकेटर बेस्ट लगा था, तो फिर मैंने एजुकेटर में करवाया। अब भी इंशाल्लाह इस तरह होगा कि कोट राधा किशन और रायवन के 5-6 कॉलेज हैं, उनका मैं विज़िट कर लूँगी। फिर जो मुझे और जो मेरी बेटी को बेस्ट लगेगा ना, फिर इंशाल्लाह वहाँ पर इसका एडमिशन करवा दूँगी। लेकिन मैं हैरान इस बात पे थी कि आज आते ही हमारे घर में ज़ोरों शोर से इस बात पे बहस छिड़ी हुई है कि मैंने किस कॉलेज जाना है। और सुबह जाने से पहले कह रही थी आप कुछ दिन तक किसी ने पढ़ाई के मौजू पे बात नहीं करनी। तो जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, उनके लिए मतलब एक दिन भी ज़ाया करना मुश्किल होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक मेरी बेटी को कामयाबी दे और अच्छे नंबरों में मेरी बेटी पास हो। और इंशाल्लाह अब ईद के फ़ौरन बाद ना इसका मैं एडमिशन करवा दूँगी, प्री क्लासेस स्टार्ट करवा दूँगी। खैर आ जाती हैं जी अफ्तारी में, और बच्चों की आज अफ्तारी तीनों बच्चों की एकेडमी में थी, तो बच्चे घर में नहीं थे। आलू और शिमला मिर्च मैंने बनाई है। और क्योंकि आज मैं डॉक्टर के पास गई हुई थी, कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, मेरा बिल्कुल भी कुछ बनाने का दिल नहीं कर रहा था। तो खैर कुछ बुखारी साहब ने हेल्प की और कुछ मैंने। आज मैं और बुखारी साहब भी हैं, दोनों अफ्तारी में, कोई भी घर पे नहीं है और बस बची खुची फ्रिज में से चीज़ें निकाल ली हैं। इन्होंने कहा कि आज मेरा ना लस्सी पीने का दिल कर रहा है, नमकीन लस्सी, साथ मैंने वो बना ली। हिम्मत मैंने बहुत की थी कि मैं 7 पकौड़े बना लूँ, लेकिन नहीं बना सकी। और माशाल्लाह बुखारी साहब ना मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद ही इफ्तारी करते हैं। मैं ट्रे बना के बैठी हूँ, इनका वेट कर रही हूँ कि आए तो फिर हम इफ्तारी करते हैं। और घर जो है ना वो बच्चों से ही है, घर में जो सही रौनक है ना वो बच्चों से ही है। आज तो घर में ऐसे मुकम्मल खामोशी है, तीनों बच्चे ही गए हुए हैं, तो बस अफ्तारी हमारी ना बड़ी वो फीकी सी अफ्तारी है आज की। आज पहली अफ्तारी है जो इस तरह की है, वरना अफ्तारी पे माशाल्लाह बड़ी रौनक होती है। हम सारी फैमिली मिलकर अफ्तारी करते हैं और बड़े बारौनक तरीके से अफ्तारी होती है। और अब अभी जी अफ्तारी के बाद मिलते हैं। अब ज़रा मैं अफ्तारी कर लूँ पहले। लो जी, बच्चों की होगी एंट्री और धमाके वाली। उन्होंने कहा है कि आते हमारा कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा है, तो उन्होंने मंगवा ली थी कुल्फ़ियाँ। तो मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं ना स्ट्रॉन्ग सी चाय पीऊँ, क्योंकि सर में ना शदीद किस्म का दर्द हो रहा था। तो मेरी बेटी ने कहा कि पहले मेरी कुल्फ़ी में से मम्मा एक ले लें आप बाइट। तो मैंने बस उसकी चखी है
क्योंकि मेरा ना कुछ ठंडा खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, मेरे सर में दर्द हो रहा था क्योंकि आज इतनी बहस हुई है ना कॉलेज के मौजू पे कि मैंने इधर जाना है, मैंने ऐसे करना है, मैंने ऐसे करना है, मैंने वो करना है। तो मेरे तो ना सर में सारा दिन आज बस कॉलेज 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 मेरे दिमाग में ना घूमता रहा। और यकीन करें कि मुझे भी आज ना अपना वो कॉलेज का पहला दिन जो है ना वो याद आ गया था कि वाकई ही इसी तरह एक्साइटमेंट होती है कि जब आप स्कूल से आपका लेवल ज़रा अप होता है ना, कॉलेज में जाते हो तो आपके ख्वाब, आपका वो चेंज एक ज़िंदगी में आता है, एक आज़ादी सी महसूस होती है कॉलेज वाली लाइफ में। तो वो फिर बच्चों को खुशी तो होती है। और मुझे भी अपने सारा वो दिन याद आ गया कि मैं भी ऐसे सारी रात नहीं सोई थी जब मेरा कॉलेज का पहला दिन था। मैंने बहुत खुशी से सारी रात उठ उठ के अपने यूनिफॉर्म को देखती रही कि सुबह मैंने कॉलेज जाना है, सुबह ऐसे करना है। और मुझे आज तक ना मेरी एक स्कूल की टीचर थी, टीचर महमूदा, मुझे उनकी डांट आज भी याद है। उन्होंने कॉलेज में किसी काम से आई थी और उन्होंने मुझे कॉलेज में देखा ना, दुपट्टा शुपट्टा मैंने गले में डाला हुआ और ही हा 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 हा। तो उन्होंने मुझे डांटा था कि तुम कौन सी स्टूडेंट बन गई हो कॉलेज आके। तो मुझे आज तक उनकी ये ना डांट नहीं भूली है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो वक्त के साथ भी ना आपको उसी तरह याद रहती है। तो मैं अपनी बेटी को समझा रही थी कि मुझे आज तक ना अपनी वो डांट याद है, तो आपने ऐसा कोई काम नहीं करना कि कॉलेज में आपको डांट पड़े। तो वो हंस रही थी, कह रही थी कि मम्मा मैं भी आपकी बेटी हूँ, तो आपको ऐसा कोई मौका नहीं दूंगी कि डांट पड़े। खैर ये मौज मस्ती के दिन होते हैं, अभी शरारतें मौज मस्ती नहीं करनी तो फिर कब करनी है। वक्त के साथ साथ खुद ही ज़िंदगी में ठहराव आ जाता है, खुद ही सोच चेंज हो जाती है। मैं भी बड़ी शरारती हुआ करती थी बचपन में। खैर जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया अब तो लगता है कहीं शरारतें, हंसी, हर चीज़ ना बस कहीं खो सी गई है। अब ज़िंदगी में बस ऐसे ठहर गई है ज़िंदगी में ना अब वो मज़ा नहीं रह गया जो वो था कभी। खैर अल्लाह पाक बच्चों को जी कामयाबी दे। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने अपनी बेटी का एडमिशन किस कॉलेज में करवाया है। और देखभाल करने के बाद इंशाल्लाह मैं डिसाइड करूँगी। और इसी तरह की चाय स्ट्रॉन्ग वाली पीने का मेरा दिल कर रहा था और उसी तरह की मुझे चाय मिली है। और उम्मीद है मेरी आज की वीडियो जो है ना वो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।